सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है मेरी पुस्तक। तो सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। मोहिनी अपनी माँ का संदेश लेकर अपनी बुआ के पास आती है। उसकी बुआ उसे अपने अध्ययन कक्ष में ले जाती है। वहाँ इतनी सारी पुस्तकें देख मोहिनी चौंक जाती है। आओ यहाँ पुस्तकों के विषय में पढ़ें। माँ ने मोहिनी को अपना एक संदेश लेकर बुआ के घर भेजा। बुआ ने उसे घर के अंदर बुलाया और पीने के लिए शरबत दिया। फिर वह उसे अपने अध्ययन कक्ष में ले गई। वहां पैर रखते ही मोहिनी आश्चर्य से ठिठक गई। वह चौंकते हुए बोली, बाप रे, इतनी सारी पुस्तकें! वहां चारों ओर अलमारियों में पुस्तकें ही पुस्तकें भरी पड़ी थी। तो हम क्या देखते हैं कि मोहिनी की जो माँ है वो उसे एक संदेश लेकर उसकी बुआ के पास भेजती है। फिर बुआ उसे अपने घर के अंदर बुलाती है, उसे पीने के लिए शरबत देती है और फिर वो उसे अध्ययन कक्ष में ले जाती है। वहां पैर रखते ही क्या होता है कि मोहिनी जो है वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें! क्योंकि सारी अलमारियों में क्या होती हैं, पुस्तकें ही होती हैं। वह आंखें फाड़े देर तक ऐसे ही उन पुस्तकों को देखती रही। फिर उसने साहस जुटाकर पूछा, बुआ, आपके पास इतनी ढेर सारी पुस्तकें हैं? बुआ ने कहा, हाँ, मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है। फिर हम क्या देखते हैं कि मोहिनी बहुत देर तक अपनी आंखें फाड़कर उन्हीं पुस्तकों को देखती रहती है। फिर वो बुआ से पूछती है कि बुआ, आपके पास इतनी सारी किताबें हैं? तो बुआ उत्तर देती है कि हाँ, मुझे पुस्तकें पढ़ने का शौक है, इसलिए मेरे पास इतनी सारी पुस्तकें हैं। तो हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि मोहिनी किस प्रकार से पुस्तकों को देख रही है। वह फिर बोली, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी पुस्तकें हैं? बुआ ने कहा, हाँ, यह देखो, इस वाली अलमारी में सभी पुस्तकें बच्चों की हैं। मोहिनी हैरानी से बोली, इतनी ढेर सारी पुस्तकें! मेरे पास तो इतनी पुस्तकें नहीं हैं। बुआ ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है? मोहिनी मोहिनी ने डरते हुए उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। फिर बुआ ने अलमारी से एक पुस्तक निकालकर मोहिनी को पकड़ाई और कहा, तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो। फिर हम क्या देखते हैं कि मोहिनी अपनी बुआ से पूछती है कि आपके पास कोई बच्चों के लिए भी पुस्तकें हैं? तो उसकी बुआ बोलती है कि हाँ, इस अलमारी में सारी बच्चों की पुस्तकें हैं। फिर मोहिनी डरते हुए फिर बुआ उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी किताबें, किस प्रकार की किताबें पढ़ना पसंद है? तो मोहिनी थोड़ा डरकर बोलती है कि उसे नहीं पता। तो बुआ उसे एक अलमारी से किताब निकाल के देती है और कहती है कि तुम इस पुस्तक को पढ़ो। मोहिनी पुस्तक देखकर घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, बाप रे, इतनी मोटी पुस्तक! मैं यह नहीं पढ़ सकती। बुआ ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर यह पुस्तक लो, यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। मोहिनी बोली, यह तो बहुत बड़ी है, यह मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बुआ ने हंसते हुए एक तीसरी पुस्तक मोहिनी को दिखाई। मोहिनी, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मोहिनी ने पुस्तक के पन्ने पलटने शुरू किए और उत्तर दिया, बुआ, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। तस्वीरें बहुत छोटी छोटी हैं और यह पुस्तक है भी बहुत पतली। फिर हम क्या देखते हैं कि बुआ मोहिनी को जो पुस्तक देती है वो क्या बोलती है कि अरे, ये तो बहुत मोटी पुस्तक है, तो मैं तो इसे नहीं पढ़ सकती। फिर दूसरी पुस्तक देती है तो क्या बोलती है कि ये पुस्तक बहुत लंबी है, तो ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर तीसरी पुस्तक देती है तो बोलती है कि ये तो बहुत, इसमें बहुत पढ़ने के लिए तो बहुत कम चीजें हैं, ज्यादा क्या है उसमें, चित्र हैं। बुआ ने कहा, मोहिनी, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पुस्तक नहीं चुन सकती। अब तुम ऐसा करना, जब अगली बार आओ तो अपने साथ एक पैमाना जरूर ला लेती आना। पैमाना क्यों बुआ? मोहिनी ने पूछा। बुआ ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी पुस्तक चाहिए तुम नाप कर ले आना, ठीक है ना? मोहिनी ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग भाग खड़ी हुई। फिर हम क्या देखते हैं, बुआ मोहिनी को क्या बोलती है कि देखो, मैं तो तुम्हारे लिए पुस्तक नहीं चुन पा रही हूँ, तो अगली बार जब तुम आओगी तो अपने साथ पैमाना लेके आना, यानी कि जिससे हम नापते हैं वो चीज लेकर आना। तो मोहिनी पूछती है कि पैमाना क्यों? तो बुआ बोलती है कि तुम्हें जितनी मोटी पुस्तक चाहिए तुम उतनी मोटी पुस्तक उसमें नाप कर ले जाना।
फिर यह सुनकर मोहिनी जल्दी से जो संदेश उसकी माँ ने भेजा होता है उसे टेबल पे रख के वहाँ से चली जाती है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।